हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस लेकर आता हूं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, ऑप्शन बी व्यतिकरण परिघटना पर, ऑप्शन सी विवर्तन परिघटना पर और ऑप्शन डी ध्रुवण परिघटना पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा जो एंडोस्कोपी होती है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। अगला क्वेश्चन हमारा, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी विवर्तन और ऑप्शन डी परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। अपवर्तन के कारण कोई भी जो बीकर होता है जब तरल से भरा होता है तो उसका तल ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है और इसी के कारण हमें तालाब में मछलियाँ ऊपर दिखाई पड़ती हैं, पानी में गिरा हुआ कोई भी सिक्का ऊपर दिखाई पड़ता है। ये सब अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी व्यतिकरण और ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाशीय फाइबर होते हैं इनको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। इनका नाम होता है OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। OFC का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये प्रकाशीय जो फाइबर के तंतु होते हैं ये पूर्णांतरिक परावर्तन पर जो है कार्य करते हैं। इसमें जब भी कोई प्रकाश की किरणें जो है इंसर्ट कराई जाती हैं तो वो पूर्णांतरिक परावर्तन उनका बार बार होता रहता है और वो तंतु के या केबल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो भी उसमें सूचना होती है वो पहुंच जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पूर्णांतरिक आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है, यानी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, 7, 10, 12 और 5। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। तो और बाकी इनका अगर हमें नाम नाम निकालना हो तो इनका होता है विवग्योर, VIVGYO, जबकि हो जाएंगे आर, ये आपके जो है हो जाएंगे विव की ओर से। यहाँ पर हम नाम देखेंगे तो ये हमारे 7 रंग हो जाएंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारे जो है 7 रंग हो जाते हैं। तो ये हमारे 7 रंग होते हैं और ये बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ सीरियल में भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और ऑप्शन डी विक्षेपण। तो जो नीले रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और जिसके कारण क्या होता है, हमारा प्रकाश जो आकाश होता है वो प्रकाश में उपस्थित नीले रंग के कारण ही उसका प्रकीर्णन होता है और आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, ऑप्शन ए तो तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, ऑप्शन बी आवृत्ति समान बनी रहती है, ऑप्शन सी आवृत्ति बढ़ जाती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश किरणें जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसकी आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि उसकी आवृत्ति जो है समान बनी रहती है। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणों के आवृत्ति पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति समान बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, ऑप्शन डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूल कण, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वातावरण में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो मौजूद रहते हैं वो धूल के कण मौजूद रहते हैं, और इसी धूल कण के कारण जो है प्रकाश का विसरण होता है वातावरण में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धूल कण। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा, यानी कि आकाश का रंग कैसा होगा। ऑप्शन ए हल्का पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नारंगी और ऑप्शन डी काला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा काला, क्योंकि जब चंद्रमा की सतह से देखेंगे तो हमें आकाश का रंग काला काला दिखाई पड़ेगा। बाकी धरती से देखने पर या पृथ्वी से देखने पर तो हमें नीले रंग का आकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन चंद्रमा से जब देखते हैं तब वो हमें काले रंग का दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए खून का रंग लाल है, ऑप्शन बी प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं, ऑप्शन सी लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, ऑप्शन डी लाल खतरे का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन से सीधा सा हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। इसीलिए जो है लाल रंग को यातायात सिग्नल में और साथ में जो है रेलवे में जो है रेलवे के जो भी रेलवे या ट्रैफिक होते हैं वहाँ पर भी जो है इसका यूज किया जाता है सिग्नल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए अधिक गहराई के कारण, ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल कणों के द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी जल की नीले रंग के कारण, ऑप्शन डी जल की ऊपरी सतह के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के परिक्षेपण और ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सुबह और शाम के समय या सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो हमें आकाश का रंग या फिर जहाँ पर सूर्यास्त होता है वहाँ पर लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी नीला। तो इंद्रधनुष में जो विक्षेपण होता है सबसे ज्यादा वो बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो लाल रंग का होता है। लाल रंग का जो है सबसे कम होता है और इसका जो है सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम की बात की जाए तो लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि वाहन में जो है पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो वाहनों में जो पीछे से आने वाली वस्तुएं होती हैं उनका हमें जो प्रतिबिंब होता है हमें छोटा बनाना होता है, और इसके लिए हम उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन हमारा, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन बी बहुलित अपवर्तन और प्रक्षेपण, ऑप्शन सी अपवर्तन और प्रक्षेपण, ऑप्शन डी दुर्बण और व्यतिकरण। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। जैसे हम
देखते हैं कहीं पर भी साबुन की जो झाग होती है उसके या फिर उसके जो बुलबुले होते हैं वहाँ पर हमें चमकदार रंग दिखाई पड़ते हैं। तो जो चमकदार रंग दिखाई पड़ते हैं उसका कारण क्या होता है, किस परिघटना के कारण वो हमें दिखाई पड़ते हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्युत्करण के कारण वो हमें वैसे दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में अपवर्तन के कारण जो है हमें तारे में जो सॉरी आकाश में जो जो तारे होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ऑप्शन बी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ऑप्शन सी रात में तारों का टिमटिमाना और ऑप्शन डी सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए सी और डी जो है ये वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ये वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, जबकि ये प्रकीर्णन का परिणाम है। ये किसका जो है, प्रकीर्णन का हमारा परिणाम होता है। सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो प्रकीर्णन के कारण जो है ये होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है जो हमें सूर्य की तरफ लालिमा छाई हुई दिखाई पड़ती है उसका कारण क्या होता है? तो वो प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन बी होता है और बाकी ए सी और डी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी परवलयिक दर्पण। तो वाहनों के जो हेडलाइट में होता है वो हमारा पैराबोलिक जो मिरर होता है या जो परवलयिक दर्पण होता है उसका हमें प्रयोग करते हैं वाहन के हेडलाइट में। तो अभी हमने आपको बताया समतल दर्पण का, अगर मान लो यहाँ पर समतल दर्पण की बात की जाएगी तो पेरिस्कोप बनाने में, उत्तल दर्पण की बात की जाएगी तो वाहन में जो है पीछे से आने वाले वाहन को देखने के लिए, और अवतल दर्पण की बात की जाएगी तो जो दंत दंत चिकित्सक होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। और जो परवलयिक दर्पण होता है इसका प्रयोग वाहनों में हेडलाइट में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आप जो है वीडियो को देखिए और साथ में जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।